खबर है नौशहरा से, जहां दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए काबुल का पानी नौशहरा कलां के शहरी इलाकों में दाखिल हो चुका है। दरियाए काबुल का 2,35,000 क्यूसेक पानी का रैला इस वक्त गुजर रहा है, जबकि सैलाबी पानी घरों, अस्पताल और पुलिस लाइन में दाखिल हो चुका है। कश्ती पुल के मकाम पर सैलाबी रैले ने कच्ची बस्ती को लपेट में ले लिया। सैलाब से कच्चे मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहरा के शहर में और यहाँ पर जो दरियाए काबुल के साथ बनी कच्ची बस्ती है और जो झुग्गियाँ यहाँ पर कायम थी वो इस वक्त पानी के अंदर जो है वो डूब चुकी हैं। इलाका मकीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और जो जानवर थे यहाँ पे लोगों के वो इस वक्त सड़क के बिल्कुल किनारे पूरी रात जानवरों के साथ लोगों ने अपनी गुजारी। और इसके साथ साथ जो घरों में पानी दाखिल हुआ है, सुल्तानाबाद का इलाका भी इसको कहा जाता है, कश्ती पुल के साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर रहे और जो कैंप लगाए गए हैं पाक आर्मी की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से, वहाँ पर सिर्फ इसलिए शिफ्ट नहीं हो सके कि चूँकि चोरियाँ जो हैं वो होती हैं घर से, तो बड़ी तादाद में पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हुआ। और इस वक्त भी अगर मेरे कैमरा मैन जो है अवैस कयूम ये आपको दिखा सकें, ये बिल्कुल दरियाए काबुल जो है ये बहता हुआ तेज़ रफ्तार में पानी है और इस पानी के साथ ये जो कच्ची एक बस्ती सी हम कह सकते हैं, यहाँ पर वो लोग मुकीम थे जिनकी झुग्गियाँ थी, जो यहाँ पे ये जो जानवर हैं साथ इनके गाय हैं, भैंस हैं, यहाँ पे इनका जो दूध है यहाँ पर ये बेचा करते थे। इसी तरह से जानवर हैं इस साइड पे कुछ, या अगर ये आप साइड पे हो जाए तो ये जानवर हैं। इन जानवरों के पूरी रात जो है इन जानवरों ने यहीं पर गुजारी और यहीं पर इनका जो दूध है वो अब बेचा जा रहा है। सामान आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो झुग्गियों से निकाल कर यहाँ ले आए हैं। कुछ जानवर अभी भी इस पानी के अंदर खड़े हुए हैं जिनको निकालने का इंतज़ाम किया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस के एहलकार जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक कश्ती जो है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम तर इस जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर उसके ऊपर जो सिचुएशन उसके ऊपर नज़र रखी हुई है पुलिस। तो अब चूँकि अगर इस पूरे नौशहरा की बात की जाए तो इससे पहले अपर कलाम में मौजूद थे और वहाँ पर जब ये पानी दाखिल हुआ तो पानी मुख्तलिफ हस्पताल में दाखिल हुआ, गलियों से होता हुआ अस्पताल में गया, फिर पुलिस लाइन तक पहुँचा। अब इस वक्त हम मौजूद है कश्ती पुल के मकाम पर और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो डैमेज हुआ है, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर इस वक्त भी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो सिर्फ ये देखने आई हैं कि उनका ये टेंट जो है वो लगा हुआ था या उनकी जो कच्ची बस्ती या जो झुग्गी थी वो अब यहाँ पर नहीं रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक शहरी मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि वो जब अपना घर देखने आए हैं तो अब सिर्फ उनको एक टेंट दिखाई दे रहा है, जबकि दीगर जो 3 टेंट साथ लगे हुए थे या वो जो 3 झुग्गियाँ सी बनी हुई थी वो अब दिखाई नहीं दे रही, वो पानी में डूब चुकी हैं। अभी भी बदस्तूर अगर बात की जाए तो 2,35,000 क्यूसिक पानी जो है वो इस दरियाए काबुल में शामिल हो चुका है और 2 लाख के करीब बताया जाता है कि मज़ीद पानी जो है वो इस दरियाए काबुल में शामिल होगा। इसके साथ साथ जो मेन जहाँ पर ये बनाया गया है पुल जहाँ पे बनाया गया है या जहाँ पे ये बंद बांधा गया है, 2010 में यहाँ पे लोग बताते हैं कि जब सैलाब आया तो उसके बाद एक बंद बांध दिया गया, लेकिन अब ये जिस जगह पर बंद बांधा गया है उसके ऊपर से पानी जो है वो आना शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये झुग्गियाँ आपकी हैं? ये झुग्गियाँ आपकी हैं भाईजान यहाँ पर? अच्छा, जो ये एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ये झुग्गी थी, ये बताइए आपके थे घर? हाँ जी, हाँ। इधर देख के बताइएगा, ये घर आपके थे? हाँ जी, हमारे थे। तो कितना नुकसान हुआ? आपको पहले इंतजामिया ने इंटीमेट नहीं किया था कि आप यहाँ से चले जाए? इंतजामिया ने इंटीमेट किया था, हमने सामान भी निकाले, फेस में पानी बढ़ रहा था तो हमने बस जल्दी सामान भी कोई उठाया, कोई अंदर ही रह गया, बस पानी में डूब गया, हम चले गए। तो कहाँ पे जो पाक आर्मी के कोई कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर थे या आप भी रात को सारी रात इसी सड़क के ऊपर गुजारे? इधर ही सड़क में रात गुजार बैठे हैं। वो बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो कॉलेज में छोड़ के आए हैं।
यहाँ की जो मकामी लोग हैं जिनको अगर इस तरह कच्ची बस्ती से निकाला गया है तो इनको जो मकामी कोई कॉलेज या स्कूल है वहाँ पर जो है इनको रिहाइश जो है वो दी गई है। इसी तरह यहाँ का जो मेन रेस्क्यू 1122 का ऑफिस है, मरकज़ी ऑफिस जिसको कहा जाता है नौशहरा का, वो भी मुकम्मल उसके अंदर जो पानी है वो भरा हुआ है। इसी तरह से नौशहरा प्रेस क्लब है जो यहाँ के सहाफ़ियों का है, उसके अंदर भी पानी जो है वो पूरी उसकी बिल्डिंग जो पानी में डूबी हुई है। काफ़ी जगह है जो इस दरियाए काबुल के साथ जो है वो लगती है, तो वो तमाम एरिया जो है वो पानी के अंदर डूब गया है। लोगों को ख़ासी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब बेयारो मददगार लोग जो पूरी रात इस सड़क के ऊपर सोते हुए हमें दिखाई दिए और वो पूरी रात सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि या तो उनके जो घर है जिसमें पानी दाखिल हो गया, कम से कम कोई लोग उनके घरों से चीज़ें ना उठा के ले जाए। इसके साथ साथ ये जो पानी बददस्तूर इस वक्त रोड की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई हमें दे रहा है, इसको भी इससे बचने के लिए और मज़ीद अपने आप को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए यहाँ अल्लाह के आसरे पर जो है वो यहाँ पर रहे, और यही हमें जहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने ये भी बताया। अब दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ये जो पूरा पानी है जो ये स्पेल इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है, इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि ये इसका अगर इसको किसी जगह पर भी ब्लॉकेज मिलती है तो फौरी तौर पर ये पानी जो है वो गलियों में दाखिल हो जाता है। इससे पहले जब हम अपर कलां में मौजूद थे तो वहाँ पर भी इसी तरह से तमाम एक गली में पानी दाखिल हुआ और फिर दाखिल होता होता पुलिस लाइन तक पहुँचा, इसी तरह से हॉस्पिटल तक पहुँचा और तमाम लोगों को वहाँ से रेस्क्यू तो कर लिया गया बर वक्त। लेकिन अब ये जो गलियां हैं, ये जो घर हैं, इनकी बिजली जो है वो मुनक़ता नहीं है। लोगों को ये भी परेशानी है यहाँ पे कि अगर तो ये पानी आने की वजह से लोगों को करंट लग सकता है, कोई भी बड़ा जानी या माली नुकसान जो है वो हो सकता है। तो बिजली जो है वो बंद नहीं की गई, यहाँ के जो मुतलका डीसी हैं उनकी जानिब से कहा गया था। तो अभी तक तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने जो नुकसान है उसको देखते हुए हर आँख जो है वो यहाँ पर अशमार भी दिखाई देती है, गमज़दा भी दिखाई देते हैं कि इतना बड़ा नुकसान जो है वो लोगों का यहाँ पर हो रहा है। और दूसरी जानिब ख़वातीन भी हमने यहाँ पर देखी जो आई अपना सामान देखने के लिए। कुछ लोग हैं जो बर वक्त अपना सामान निकाल कर यहाँ से जा सके, जो अपना सामान नहीं ले सके उनका सामान जो है वो अभी इस कच्ची बस्ती के अंदर जो है वो डूबा हुआ है। कुछ कच्चे मकान भी हैं, कुछ यहाँ पर ये कच्ची बस्ती टेंट भी लगे हुए हैं। अब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ये तमाम मनाजिर भी देख रहे हैं, यहाँ पर आते हैं। जानवर मौजूद हैं जो रात भर यहाँ पर अपने जानवरों के साथ लोग मौजूद रहे। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें भी यहाँ पे ये बताया गया था इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन हम कहाँ पे जाते, इन जानवरों को लेकर कहाँ पे जाते, ये अपना सामान कहाँ पर शिफ्ट करते। बस ये बता दिया गया कि इतने दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद यहाँ से एक सैलाबी रेला गुजरेगा और उसकी वजह से सैलाब के इर्द गिर्द जितने भी मकानात हैं उनको फौरी तौर पर खाली करवाया जा रहा है। जमीन बोझ हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक, तमाम तर सूरत हाल से तफसीली आगाह किया। चारसद्दा में मंडा हेडवर्क सैलाबी रेले में बह गया है और आइंदा चंद घंटों में सैलाबी रेला चारसद्दा पहुंच जाएगा। चारसद्दा के अवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी की गई हैं। चारसद्दा, शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाकों के डूबने का ख़तरा है। ज़िले इंतज़ामिया के नौशहरा बाज़ार बंद करने के ऐलानात, तंगी में नहर सवात में पानी का बहाव कम करने के लिए मुल्हिका सड़क को काट दिया गया है। सर दरियाब से चारसद्दा का रास्ता मुनक़ता है। सैलाबी पानी से ट्रैफिक मुअत्तल है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तफ़सीलात जारी की गई कि चारसद्दा ज़िला में फ़्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और कई घंटों तक मोबाइल नेटवर्क मुअत्तल रहने के बाद बहाल हुआ है। चारसद्दा में मंडा हेडवर्क सैलाबी रेले में बह गया। आइंदा चंद घंटों में सैलाबी रेला चारसद्दा पहुंच जाएगा। चारसद्दा के अवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी की गई हैं। चारसद्दा, शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाकों के डूबने का खतरा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नौशहरा बाज़ार बंद करने के ऐलानात जारी किए गए, जबकि तंगी में नहर सवात में पानी का बहाव कम करने के लिए मुल्हिका सड़क को काट दिया गया। और अब आपको बताएं कि गिलगित में मुसलसल बारिशों की वजह से दरियाओं और नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल है। फसलें सैलाब के कटाव से तबाह हो चुकी हैं, जबकि 3000 घरों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सेंटर कोर्ट को मिलाने वाला पुल भी सैलाब की नज़र हो गया। बिजली के पावर हाउस से सप्लाई मुतासर होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है
और ये गिलगित की सूरत हाल है, जहाँ मुसलसल बारिशों की वजह से दरियाओं और नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल है। मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। फसलें सैलाब के कटाव से तबाह हो गई, जबकि 3000 घरों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। सेंटर कोर्ट को मिलाने वाला पुल भी सैलाब की नज़र हो गया। बिजली के पावर हाउस से सप्लाई मुतासिर होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सवात, DI खान, टांग, कलाम, दीर, चित्राल और दीगर अजला में सैलाबों से तबाही मचा दी है। होटल, रेस्टोरेंट्स, पावर हाउस, मकामी आबादियाँ, राबता पुल और सड़कें दरियाबुर्द हो गईं। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। समीन जान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ अजला में सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही फैला दी। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, राब्ता सड़कें बह गईं, जमीनी राब्ते भी मुनक़ता हो गए। सूबे में हालिया बारिशों और सैलाब जिला DI खान, टांग, चतराल, स्वात, लोअर दीर, अपर दीर और कालाम में सूरत हाल अबतर हो चुकी है। सैलाब से मुतादिद मकानात, राब्ता पुल, शाहराहें, जरी इराजी तबाह हो चुकी है। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। कालाम में होटल्स, पावर हाउस सैलाबी रेले की नजर हो गए। वज़ीर आला महमूद खान और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सैलाब से मुतासिरा DI खान और टांग का दौरा किया। रहनुमाओं ने सैलाबी सूरत हाल का फिजाई जायजा लिया। डेरा इस्माइल खान और टांग इंतजामिया ने वज़ीर आला महमूद खान और इमरान खान को सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इमरान खान और वज़ीर आला ने सैलाब मुतासिरीन के कैंप का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मुकाम ने दूसरे रोज भी मिंगावरा बाईपास और स्वात का दौरा किया और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। अमीर मुकाम ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। होटल, घर, राबता पुल, शाहराहें, बिजली घर दरियाबुर्द हो गए। तैयार फसलें भी मलिया मेट हो गईं। बिफरी लहरें 3 अफराद को बहा ले गईं। छतें गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में दरियाए सवात की बिफरी लहरों ने कहर ढा दिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कालाम में 14 होटल, 200 से जायद घर, 2 पुल, दर्जनों राबता सड़कें सैलाब में बह गईं। दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस बरसाती नदी नालों में तोगयानी है। 3 अफराद पानी में बह गया और एक बच्चा भी जाँ बहक हो गया। सवात में सड़कें बह जाने से मुतादिद इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया है। बहरीन में 2 छोटे बिजली घर भी रेले की नजर हो गए। बहरीन, मदेन, मांकियाल, तोरवाल, बागढेरी, कालाम बाजार, पशमाल और बढ़ई सेरई में दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। बेशतर इलाकों तक इमदादी टीमों की रसाई मुमकिन नहीं। सवात के मैदानी इलाकों में दरिया के करीब आबादी, बागात और खड़ी फसलें तबाह हो गई। बेशतर इलाकों से लोग नकल मकानी कर चुके हैं। मुतादिद गाड़ियां भी सैलाब की नजर हो गयी। जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 45 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 982 तक पहुँच चुकी है। NDMA के रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2,18,000 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि 4,52,000 से ज़ायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 7,93,000 से ज़ायद मवेशी सैलाबी रेले में बहकर हलाक हो चुके हैं। बलूचिस्तान और सिंध में 3 मकामात पर रेलवे ट्रैक्स, जबकि 11 अहम शाहराहों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से अब तक 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। 2 लाख से ज़ायद अफराद को इमदादी कैंपों, जबकि 50,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरियाए सिंध भी बिफरना शुरू हो गया है। दरिया में 27 और 28 अगस्त को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग की गई है। पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। सोहेल कैसर की रिपोर्ट। सैलाबी नाले मुल्क में सैलाब से तबाही की बड़ी वजह बने, जबकि मुल्क के तमाम बड़े दरिया मामूल के मुताबिक बहते रहे। अब ये सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। दरियाए सिंध में 27 अगस्त की रात से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। सैलाब की इतला देने वाले इदारों के मुताबिक इस दौरान पानी का बहाव 5,50,000 क्यूसिक से 7 लाख क्यूसिक तक जा सकता है। खदशात जाहिर किए गए हैं कि कम अज कम 2 दिनों तक जारी रहने वाले बड़े सैलाबी रेले के बायस पहले से ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद तबाही आ सकती है। ये सैलाबी रेला सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को भी मुतासिर कर सकता है। सूरत हाल के पेश नजर PDMA की तरफ से मुतल्लिका इदारों और अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब ने चारों तरफ तबाही मचाई। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब के कई शहर डूबे हुए हैं। हर मुतासरा फैमिली को 24,000 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत को 15 अरब की ग्रांट देने का ऐलान किया है। मिलकर चैलेंजेस से कामयाबी से निपटेंगे। वो सक्खर में ब्रीफिंग के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। सैलाबी रेला है जिसने चारों तरफ तबाही मचाई है। लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, ये तमाम इलाके पानी में डूब चुके हैं और इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत ख़राब सूरत हाल रही है। केपी में और जनूबी पंजाब में वफाकी हुकूमत मिलकर सूबों के साथ इस वक्त काम कर रही है। हमने ये तय किया था कि जॉइंट सर्विस हों, बावजूद बहुत ही एक मुश्किल हमारी माशी सूरत हाल है जो माजी की हुकूमत की पैदा करता है। हम मिलकर इंशाअल्लाह ज़रूर इस चैलेंज को कामयाबी से अबूर करेंगे। ये तय हुआ कि 24,000 रुपये फौरी तौर पर फ़ी फैमिली वो तकसीम किया जाए थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, और उसके लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने 28 अरब रुपया बिस्प के हवाले कर दिया है। सिंध हुकूमत की खिदमत में ग्रांट 15 अरब रुपए की ग्रांट मैं पेश कर रहा हूँ या उसका ऐलान कर रहा हूँ। टेंट्स का भी इंतज़ाम हम कर रहे हैं। मॉस्किटो नेट्स जो हैं वो हमें मिले हैं, उसमें से 1.5 मिलियन हम सिंध को दे रहे हैं और बाकी हम बलूचिस्तान और दूसरे सूबों को हम देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये मुश्किल वक्त है, तमाम पार्टियों को मिलकर इसका सामना करना होगा। इतनी बड़ी तबाही पहले कभी नहीं देखी, पूरा गांव तबाह हो गया है। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमें इमदाद की ज़रूरत है। मुखय्यर हजरात से अपील है कि वो अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद करें। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब से ब्रिटिशर्स हमारा रिकॉर्ड्स रख रहे थे बारिशों के, इससे ज़्यादा कभी नुकसान नहीं हुआ है। ना सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है, लोगों का घर को नुकसान हुआ है, शहरों को नुकसान हुए हैं, तो देहातों को नुकसान हुआ है। सिंध में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में और अब पख्तूनख्वा में भी ये सैलाब का सिलसिला चल रहा है। ये पूरा पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान है कि पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें को एक होकर इस मुश्किल का मुकाबला करना पड़ेगा। हमें इस वक्त इक्विपमेंट की सख्त ज़रूरत है। वो इक्विपमेंट जिसमें टेंट्स, जैसे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा, टेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मॉस्किटो नेट्स और राशंस। जो भी मदद कर सकता है, मैं मुखय्यर हजरात से, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे कहूँगा कि इस वक्त खुद आएँ और लोगों की मदद करें। इमरान खान का कहना है कि 2010 के बाद सैलाब से ये सबसे ज़्यादा नुकसान है। सूरत हाल से बचने का वाहिद हल ये है कि मुल्क भर में डैम्स बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि वो अब सैलाब मुतासरीन की बहाली और हकीकी आज़ादी की जंग में भरपूर शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत बड़ा पाकिस्तान का इलाका इस वक्त मुतासर हुआ है फ्लड से। ये 2010 से भी बड़ा इस वक्त फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में सानिया है। जो हमारी मगरब की पहाड़ियाँ हैं, जो सुलेमान रेंज है, इसके ऊपर सारी जगह छोटी छोटी डैम्स बन जाएं, तो यही पानी जो इतना नुकसान कर रहा है, यही पानी एक ऐसी चीज़ बनेगा कि मुल्क का बड़ा असासा बन जाएगा। पाकिस्तान के लिए डैम्स बहुत ज़रूरी हैं। सिंध और बलूचिस्तान बहुत मुतासर हुए। सिंध के अंदर तो सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान है और इसके लिए सारी कौम को मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। इस सैलाब के लिए भी अब पूरा काम करूँगा और साथ साथ मेरी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इस मुल्क को आज़ाद करने की, उसकी भी पूरी कोशिश उसमें भी करूँगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि सैलाब से पुल गिर गए। बलूचिस्तान और सिंध में कई मकामात पर रेलवे ट्रैक तबाह हो गया। सूरत हाल के पेश नज़र ML1 पर खानपुर से हैदराबाद तक पैसेंजर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। कार्गो ऑपरेशन जारी रहेगा। कुदरती आफत से रेलवे को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। शदीद बारिशों से
रेलवे ट्रैक को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान हुआ है। इब्तदाई तखमीना 10 अरब रुपए के करीब है। ML1 पे कार्गो ऑपरेशन चलता रहेगा, लेकिन पैसेंजर ऑपरेशन को हम एक सर्टन पोर्शन है जो आप कह लें कि खानपुर से ऊपर और हैदराबाद तक, इस एरिया में हम उसको बंद कर रहे हैं। जो ML1 है इस पे पेशावर से लेके मुल्तान तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ML2 और ML3 ऑलरेडी बहुत से उनके एरियाज अंडर वाटर हैं। ML3 पे एक बड़ा ब्रिज टूट चुका है। कराची से लाहौर और लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनें अब इस रूट पे नहीं जा सकेंगी। पेशावर से लेके तो मुल्तान तक ट्रैफिक जारी रहेगा। इसी से कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास भी ऑपरेशन जारी रहेगा। मौसम और मवासलाती निज़ाम में ख़राबी के बायस PIA का फ़्लाइट भी ऑपरेशन मुतासर हो गया है। कौमी एयरलाइन ने कोयटा जाने और आने वाली परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। तर्जुमान PIA का कहना है कि जुमे के रोज़ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कराची से PK 310, लाहौर से PK 322 और इस्लामाबाद से PK 325 मुतासर हुई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक हालात बेहतर होते ही ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा ने विफाक को ख़त लिखा है। फवाद चौधरी ने भी कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत ताउन ना करें तो IMF से डील नहीं हो सकती। अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी तो क्या ये मुल्क को तबाह कर देंगे। मुआहिदे के आखिरी दिनों में PTI सियासत कर रही है। ये चाहते हैं मुल्क दिवालिया हो जाए। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरे भाई तैमूर झगड़ा ने मुझे एक लेटर लिखा है, अगर आप हमारे 6-7 देरीना मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम आपको जो सरप्लस देना था IMF के प्रोग्राम का एक प्रायर कंडीशन थी वो नहीं दे सकेंगे। फवाद चौधरी साहब ने TV पे आके ये कहा कि पंजाब और KP जो है वफाकी हुकूमत से कोऑपरेट नहीं करेगा तो IMF की डील टूट जाएगी। शौकत तरीन साहब भी एक्टिव हुए हैं। इन्होंने पंजाब में भी कहा है उधर फाइनेंस डिवीज़न को, पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि ये आप लेटर लिखें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब के वज़ीर और सेक्रेटरी ने शायद ये इनकार कर दिया। मेरी तैमूर झगड़ा से बात भी हो गई और तैमूर झगड़ा साहब ने मुझे ये कहा है और मैं उनकी बात पे बिल्कुल एतबार करता हूँ कि इन्होंने लेटर ये IMF को नहीं भेजा है, लेकिन ये लेटर अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, हर अखबार में जा चुका है, तो जाहिर है कि IMF के हाथ भी लग गया है। ये भी संभाल लेंगे। मैंने मुश्किल फैसले ज़रूर करें, इस कौम ने कुर्बानी दी है। आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दो, पाकिस्तान को आप दाव पे लगाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाएंगे। IMF की आखिरी वक्त पे आके सियासत कर रहे हैं। मैंने तैमूर झगड़ा साहब से बात की है तो उसको मैंने कहा है तैमूर भाई को कि मंडे के दिन मेरे पास आ जाइए और मंडे के दिन मैं इनसे बैठ के बात कर लूँगा। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान पर बहुत घटिया केसेस बनाए हैं। उन्होंने इस बात का इंदिया दिया था कि फौरी इलेक्शन का ऐलान न किया गया तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें IMF से डील पर दस्तखत नहीं करेंगी। अभी इनको रियलिटी जो है ना ये उसको कर नहीं रहे। मसलन IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा, बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं, इसके अलावा इनके पास ऑप्शंस बड़ी कम है। हम अभी तक बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने एक बिल्कुल घटिया केस किया है इमरान खान के ऊपर, टेररिज्म का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के सार्फिन के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा इदारों को 24 घंटे के अंदर बिजली बिल्स कम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के सार्फिन के मसाइल के हल के लिए आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि वज़ीर आज़म के बिजली के सार्फिन के लिए ऐलान करदा रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। 1,66,00,000 सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्ट की मद में दिए गए रिलीफ के तहत बिल्स की तस्हीह जारी है। वज़ीर आज़म ने बिजली के सार्फिन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी और हिदायत की कि 200 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के बिल्स में ऐलान करदा रिलीफ को 24 घंटे में मुमकिन बनाया जाए।
इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत आज तक मुलतवी कर दी। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि अगर रिकॉर्ड पेश ना किया तो अफसरान के लिए मसला बन जाएगा। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस ने रिकॉर्ड पेश ना किया। अदालत के इजहार बरहमी पर पुलिस ने बताया कि तफ्तीशी अफसर शरीक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कराची गया है। अदालत के इस्तफसार पर शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा, हम तफ्तीशी अफसर को एयर टिकट देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और पुलिस को हर सूरत केस का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM रहनुमाओं के खिलाफ अदलिया मुखालिफ बयानात पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का मुतल्लिका फ़ोरम न होने का एतराज़ बरकरार रखा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया, आपकी पटिशन क्या है, जिस पर वकील ने कहा कि उन रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुख्तलिफ बयानात दिए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया कि क्या इस हाई कोर्ट से मुतल्लिक कोई जिक्र है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट जाएँ और तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। PDM क़यादत के ख़िलाफ़ मुक़दमात का मामला पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के एलामिये को मुअत्तल कर दिया, जबकि दूसरी तरफ डेरा इस्माइल ख़ान में PDM क़यादत के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में सूबाई काबीना के एलामिये के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस शकील ख़ान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने वज़ीर आला महमूद ख़ान, सूबाई हुकूमत, एडवोकेट जनरल समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी करते हुए 13 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ डेरा इस्माइल ख़ान में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मुनीर अहमद की मुद्दत में मुक़दमात दर्ज किए गए हैं।